स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन में। इस सप्ताह हम पाठ 4 पढ़ेंगे, अक्टूबर 19 से 25 के लिए। शीर्षक है उद्धारकर्ता के लिए गवाह। सबत अपराह्न अक्टूबर 19 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े यूहन्ना 1 का 19 से 23, यूहन्ना 1 का 29 से 37, यूहन्ना 1 का 35 से 39, यूहन्ना 1 का 43 से 46, यूहन्ना 3 का 1 से 21। याद वचन लिया गया है यूहन्ना 3 का 3 से। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यीशु ने अपने बारे में जो बातें कही थी, उनके समर्थन में लोगों को बाइबल से सशक्त सबूत दिए। यीशु ने अपने बारे में जो बातें कही, उनमें से एक थी, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। यूहन्ना 6 का 47। लेकिन और भी बहुत कुछ है। यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया। उसने कुछ रोटियों से हजारों लोगों को खाना खिलाया। यीशु ने एक यहूदी अगुवे के बेटे को ठीक किया। यीशु ने बेतसदा के कुंड पर उस व्यक्ति को चंगा किया। यीशु ने एक ऐसे व्यक्ति को दृष्टि प्रदान की जो जन्म से अंधा था। यीशु ने लाजर को मरे हुओं में से जिलाया। यूहन्ना कई लोगों की कहानियों के बारे में लिखता है जो यीशु के गवाह थे। उनकी कहानियां हमें बताती है कि यीशु कौन है। इन गवाहों में यहूदी, गैर यहूदी, अमीर और गरीब, पुरुष और महिलाएं, अगुवे, वे लोग जिनके पास शिक्षा थी और वे लोग भी शामिल थे जिनके पास शिक्षा नहीं थी। यूहन्ना इस बारे में भी बात करता है कि किस प्रकार परमेश्वर स्वयं यीशु का गवाह है। बाइबल भी ऐसी ही है। बाइबल और परमेश्वर पिता दोनों दर्शाते हैं कि यीशु ही उद्धार करता है। इस सप्ताह हम यीशु के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा दाता की कहानी से शुरुआत करेंगे। फिर हम आंद्रियास और सिमोन पतरस, फिलिप और नथानियल और एक अप्रत्याशित गवाह निकोदेमुस नाम के यहूदी अगुवे की यीशु के बारे में कहानियों को देखेंगे। बेशक हम यीशु के सबसे शक्तिशाली मानवीय गवाहों में से एक स्वयं यूहन्ना की पुस्तक के लेखक को देखेंगे। रविवार अक्टूबर 20 के लिए। शीर्षक है यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु के लिए एक गवाह। यूहन्ना 1 का 19 से 23। जैसा कि हमने पिछले सप्ताह देखा, यूहन्ना की पुस्तक यीशु मसीह से शुरुआत होती है, जो परमेश्वर का वचन या जीवित सत्य है। यूहन्ना हमें बताता है कि यीशु आकाश और पृथ्वी को बनाने से भी पहले से मौजूद है। यीशु के समय में कुछ यहूदियों को उम्मीद थी कि दो उद्धारकर्ता आएंगे, एक उद्धारकर्ता जो आध्यात्मिक नेता होगा और एक जो राजा होगा। यूहन्ना बतलाता है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने खुद को इन उद्धारकर्ताओं में से एक होने की घोषणा नहीं की थी। यूहन्ना बपतिस्मा दाता वास्तविक उद्धारकर्ता का गवाह था। यूहन्ना 1 का 19 से 23 पढ़े। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने परमेश्वर के लिए अपने काम को कैसे समझाया। यहूदी आध्यात्मिक अगुवों ने लोगों को यूहन्ना बपतिस्मा दाता से पूछने के लिए भेजा कि वह कौन है। लोगों को उम्मीद थी कि उद्धारकर्ता आएगा, इसलिए उन्हें यह घोषणा करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता की आवश्यकता थी कि क्या वह उद्धारकर्ता था। यूहन्ना प्रकाश नहीं था। परमेश्वर ने यूहन्ना को प्रकाश का गवाह बनने के लिए भेजा। इसके अलावा परमेश्वर ने लोगों को आने वाले उद्धारकर्ता के लिए तैयार करने के लिए यूहन्ना को भेजा। यूहन्ना 1 का 6 से 8। अतः यूहन्ना ने लोगों को स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, मैं मसीह यानी उद्धारकर्ता नहीं हूँ। यूहन्ना 1 का 20। इसके अलावा यूहन्ना ने पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु यीशु पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना 1 का 26 और 33। यूहन्ना ने कहा, मेरे बाद आने वाला है जिसकी जूती का बंध मैं खोलने के योग्य नहीं। यूहन्ना 1 का 27। यीशु यूहन्ना से अधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि वह यूहन्ना के जन्म से भी पहले से मौजूद था। यूहन्ना 1 का 30।
यीशु परमेश्वर का पुत्र था। यूहन्ना केवल उसका दूत था। यूहन्ना 1:34। यशायाह 40 का 1 से 5 और यूहन्ना 1 का 23 पढ़े। ये पद हमें यूहन्ना के विशेष कार्य के बारे में क्या समझने में मदद करते हैं। बाइबल के समय में सड़कें पत्थरों से भरी होती थी। इन सड़कों पर गड्ढे भी थे। राजा की यात्रा के लिए मार्ग को सुगम बनाने के लिए राजाओं ने अपने सेवकों को अपने आगे भेजा। सेवकों ने गड्ढों को भर दिया और पत्थरों को हटा दिया। उसी तरह परमेश्वर ने लोगों के दिलों को यीशु के लिए तैयार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता को भेजा। सेवन डे एडवेंटिस्ट लोगों के रूप में हमें किस प्रकार वही कार्य करना चाहिए जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने किया था। सोमवार अक्टूबर 21 के लिए शीर्षक है परमेश्वर का मेमना। यूहन्ना 1 का 29 से 37। यहूदी एक ऐसे उद्धारकर्ता की तलाश में थे जो उन्हें रोमी शासन से मुक्त कर दे। यूहन्ना ने लोगों को उद्धारकर्ता के बारे में सही समझ कायम करने में मदद करने के लिए यीशु के बारे में अपनी पुस्तक लिखी। यूहन्ना चाहता था कि लोग देखें कि यीशु ने बाइबल में आने वाले राजा के बारे में परमेश्वर के सभी वादों को पूरा किया है। उद्धारकर्ता इस धरती पर सिंहासन में विराजमान होने वाला कोई नेता नहीं था। उद्धारकर्ता अपने बारे में पुराने नियम के सभी वादों को निभाने के लिए आया था। इन वादों में से एक में कहा गया था कि उद्धारकर्ता स्वयं को पृथ्वी पर सभी के लिए बलिदान करेगा। उद्धारकर्ता परमेश्वर और उसके लोगों के बीच संबंध को भी नया बनाएगा। यूहन्ना 1 का 29 से 37 पढ़े। इन पदों में यूहन्ना यीशु के बारे में क्या घोषणा करता है? यूहन्ना यीशु के बारे में बात करने के लिए किस शब्द चित्र का उपयोग करता है? यह शब्द चित्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह हमें यह समझने में कैसे मदद करता है कि यीशु कौन है और उसका कार्य क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने घोषणा की कि यीशु परमेश्वर का मेमना है। एक घोषणा उस कारण का समर्थन करती है कि प्यारा यूहन्ना ने यीशु के जीवन के बारे में अपनी पुस्तक क्यों लिखी। प्यारा यूहन्ना लोगों को यह समझने में मदद करना चाहता था कि उद्धारकर्ता वास्तव में कौन था और वह क्या काम करने आया था। यीशु मानव परिवार के पापों के लिए बलिदान होने के लिए आया। पुराने नियम में भेंटों से पता चलता है कि यीशु क्या करेगा। यीशु पापियों को बचाने का परमेश्वर का वादा निभाएगा। परमेश्वर ने सबसे पहले उत्पत्ति 3 का 15 में उद्धारकर्ता के बारे में यह वादा किया था। जब यीशु का बपतिस्मा हुआ तो यूहन्ना ने घोषणा की कि यीशु परमेश्वर का मेमना था। यूहन्ना की घोषणा ने लोगों को उद्धारकर्ता के कार्य को नए तरीके से समझने में मदद की। पवित्र आत्मा ने यूहन्ना को उन शब्दों को याद रखने में मदद की जो यशायाह ने लिखे थे। उसे एक भेड़ की तरह मारा गया। यशायाह 53 का 7। एलन जी वाइट द डिजायर ऑफ एजेस प्रीस्ट 136। पढ़े मरकुस 10 का 45, रोमियो 5 का 6 और पहला पतरस 2 का 24। ये पद हमें उस कार्य को समझने में कैसे मदद करते हैं जिसे करने के लिए यीशु परमेश्वर के मेमने के रूप में आया था। निश्चित रूप से यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उद्धारकर्ता या जिस कार्य के लिए वह आया था उसके बारे में सब कुछ नहीं समझा, लेकिन यूहन्ना समझ गया कि यीशु वादा किया हुआ उद्धारकर्ता था। साथ ही यूहन्ना यह भी समझा कि यीशु परमेश्वर के वादों को पूरा करने के लिए आया था। यीशु परमेश्वर का मेमना है। यह शब्द चित्र आपको यह समझने में कैसे मदद करता है कि परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए कितनी कीमत चुकाई है। मंगलवार अक्टूबर 22 के लिए शीर्षक है यूहन्ना बपतिस्मा दाता के 2 अनुयायी। यूहन्ना 1 का 35 से 39 पढ़े। जब यीशु निकट आया तो बपतिस्मा दाता के 2 अनुयायी उसके साथ खड़े थे। यूहन्ना ने घोषणा की, देखो परमेश्वर का मेमना। यूहन्ना 1 का 36। दोनों अनुयायियों ने यीशु के बारे में यूहन्ना का संदेश सुना। यीशु आने वाले उद्धारकर्ता के बारे में पुराने नियम के सभी वादों को पूरा करने के लिए आया था।
दोनों अनुयायियों ने यीशु का अनुसरण करने के लिए बपतिस्मा दाता को छोड़ दिया। दोनों अनुयायियों ने समझा कि यीशु यूहन्ना बपतिस्मा दाता से अधिक महत्वपूर्ण था। अनुयायियों ने यह भी समझा कि यीशु ही वह वादा किया हुआ उद्धारकर्ता था जिसके बारे में यूहन्ना ने प्रचार किया था। यूहन्ना 1 का 35 से 39 में यूहन्ना बपतिस्मा दाता के दो अनुयायियों के बारे में पढ़े। यूहन्ना को यीशु के बारे में उपदेश सुनने के बाद इन दोनों अनुयायियों ने क्या किया? अनुयायी यीशु के साथ रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसके साथ दिन बिताया। कौन जानता है कि उन्हें क्या अद्भुत अनुभव हुए या यीशु ने उन्हें कौन सी अद्भुत बातें सिखाई। उनके पास एक शक्तिशाली अनुभव रहा होगा। जल्द ही दोनों अनुयायी अपने अनुभव को अन्य लोगों के साथ साझा करना चाहते थे। दो अनुयायियों में से एक अंद्रियास था। तुरंत अंद्रियास गया और अपने भाई शमौन से मिला और कहा, हमें मसीहा यानी उद्धारकर्ता मिल गया है। मसीहा का अर्थ है मसीह का दूत यानी परमेश्वर से। यूहन्ना 1 का 41। तब अंद्रियास अपने भाई को यीशु के पास लाया। तुरंत यीशु ने बताया कि वह शमौन को जानता था। यीशु ने उसकी ओर देखा और कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तुम्हारा नाम कैफा होगा। यीशु पतरस को जानता और समझता था। लोगों के बारे में यीशु का विशेष ज्ञान यूहन्ना की पुस्तक में एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे हम बार बार देखते हैं। यूहन्ना 2 का 24 और 25 पढ़े। क्या होता यदि यूहन्ना और अंद्रियास यहूदी नेताओं के समान होते? तब यूहन्ना और अंद्रियास यीशु के अनुयायी नहीं हो सकते थे। वे कभी भी यीशु के चरणों में नहीं बैठ सकते और उनसे नहीं सीख सकते। वे यीशु के पास उसके शब्दों का मूल्यांकन करने और उस पर हमला करने के लिए आएंगे। लेकिन यूहन्ना और अंद्रियास ने वो काम नहीं किए। पवित्र आत्मा ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के उपदेश के माध्यम से उनके दिलों से बात की। यूहन्ना और अंद्रियास ने यीशु का अनुसरण करने के लिए पवित्र आत्मा के निमंत्रण का उत्तर दिया। अब यूहन्ना और अंद्रियास जानते थे कि यीशु स्वर्ग से एक शिक्षक था। यीशु ने उन्हें पुराने नियम के शिक्षाओं को नए तरीके से समझने में मदद की। एलन जी वाइट, द डिजायर ऑफ एजेस प्रीस्ट 139। यूहन्ना की पुस्तक हमें यह समझने में मदद करती है कि यीशु कौन है, ताकि हम इस खुशखबरी को सभी के साथ साझा कर सके। बुधवार अक्टूबर 23 के लिए शीर्षक है फिलिप्पुस और नथानियल। यूहन्ना 1 का 43 से 46। यूहन्ना 1 का 43 से 46 पढ़े। फिलिप्पुस के संदेश ने यीशु में उसके विश्वास के बारे में क्या दर्शाया? फिलिप्पुस बेथसाइदा का रहने वाला था। अंद्रियास और पतरस भी वहीं के थे। फिलिप्पुस ने अपने मित्र नथानियल को पाया और उसे यीशु के बारे में बताया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु को परमेश्वर का मेमना नाम दिया। अंद्रियास ने पतरस से कहा कि उसे उद्धारकर्ता मिल गया है, लेकिन फिलिप्पुस ने यीशु का नाम वही रखा जिसके बारे में मूसा और परमेश्वर के विशेष दूतों ने लिखा था। फिलिप्पुस ने यह नाम भी जोड़ा है, नासरत का यीशु। जब फिलिप्पुस कहता है कि यीशु नासरत से है, तो नथानियल ने फिलिप्पुस को तीखा उत्तर दिया। नथानियल के उत्तर से हमें पता चलता है कि उसके दिल में नासरत के छोटे से शहर के प्रति बुरी भावनाएं थी। निश्चित रूप से इस शहर से कोई राजा नहीं आएगा। किसी चीज़ के बारे में हमारी बुरी भावनाएं हमें यह देखने से रोक सकती है कि लोग वास्तव में कितने मूल्यवान हैं। फिलिप्पुस कैसे उत्तर देता है? वह नथानियल के साथ बहस करने की कोशिश नहीं करता। फिलिप्पुस नथानियल को खुद सच्चाई जानने के लिए आमंत्रित किया। फिलिप्पुस कहता है, आओ और देखो। इसलिए नथानियल ने जाकर देखा। यूहन्ना 1 का 47 से 51 पढ़े। यीशु नथानियल को कैसे विश्वास दिलाता है कि वह कौन है? नथानियल कैसे उत्तर देता है? फिलिप्पुस के निमंत्रण पर नथानियल का उत्तर पद 46 और 47 के बीच गायब है। हम जानते हैं कि नथानियल उठकर देखने के लिए गया था। फिलिप्पुस के साथ नथानियल की दोस्ती नासरत के लोगों के बारे में उसकी भावनाओं से अधिक महत्वपूर्ण थी।
नथानियल यीशु से मिला और उसका जीवन उसी क्षण से बदल गया। यीशु नथानियल के बारे में अच्छे शब्द कहता है। यीशु कहता है कि नथानियल एक इस्राएली है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। यूहन्ना 1:47। नथानियल झूठा नहीं है। वह लोगों को मूर्ख या बरगलाता नहीं है। नथानियल के बारे में यीशु के अच्छे शब्द यीशु के बारे में नथानियल के शब्दों से भिन्न हैं। यूहन्ना 1:46। नथानियल ने यीशु को आश्चर्य से उत्तर दिया, क्योंकि वह यीशु से पहले कभी नहीं मिला था। तो यीशु को कैसे पता चला कि वह कौन था? तब यीशु कहता है कि उसने नथानियल को अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। यह छोटी सी घोषणा नथानियल को आश्वस्त करती है। पवित्र आत्मा की उम्मीद से यीशु ने नथानियल को देखा जब वह प्रार्थना कर रहा था और उस पेड़ के नीचे सत्य की खोज कर रहा था। एलन जी वाइट, द डिजायर ऑफ एजेस, प्रीस्ट 140 और 141 पढ़े। नथानियल ने कबूल किया कि यीशु एक शिक्षक, परमेश्वर का पुत्र और इस्राएल का राजा है। बृहस्पतिवार, अक्टूबर 24 के लिए शीर्षक है निकोदेमुस। यूहन्ना 3:1-21। यूहन्ना 3:1-21 में निकोदेमुस के बारे में कहानी पढ़ें। यह कहानी हमें कैसे दिखाती है कि यीशु कौन है। निकोदेमुस इस्राएल में एक सम्मानित शिक्षक और महासभा का एक धनी सदस्य था। महासभा यहूदियों की धार्मिक सरकार का नाम था। यीशु के बारे में निकोदेमुस की कहानी कई कारणों से यूहन्ना की पुस्तक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। निकोदेमुस का कहना है कि यीशु एक रब्बी या शिक्षक है। निकोदेमुस का यह भी मानना है कि यीशु ने जो चिन्ह दिखाए वे इस बात का प्रमाण है कि यीशु स्वर्ग से नहीं, मेरे आया को कोई था। मैसेज नहीं आया। इसलिए इससे पहले कि निकोदेमुस वास्तव में समझ पाता कि वह क्या कर रहा है, उसने इस विचार का समर्थन करने के लिए सबूत दिया कि यीशु ही उद्धार करता है। निकोदेमुस का मानना था कि संकेत इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने यीशु को भेजा था, लेकिन निकोदेमुस को विश्वास नहीं हुआ कि ये संकेत इस बात का प्रमाण है कि यीशु ने पुराने नियम में उद्धारकर्ता के बारे में परमेश्वर के सभी वादों को भी निभाया। इसलिए निकोदेमुस कुछ संदेह लेकर यीशु के पास आया। इस समय उसने विश्वास नहीं किया कि यीशु वास्तविक उद्धार करता था। यीशु ने निकोदेमुस से यह दिखाने के लिए क्या कहा कि उसने उसके हृदय में सब कुछ देखा। यूहन्ना 3:3-21 पढ़े। यीशु जानता है कि हर व्यक्ति के दिल में क्या है। यहूदियों का मानना है कि गैर यहूदियों को बचाने की ज़रूरत है, लेकिन कई यहूदियों को यह समझ नहीं आया कि उन्हें भी बचाने की ज़रूरत है। उन्हें नए हृदयों की आवश्यकता थी। कोई भी बचाया हुआ पैदा नहीं होता। यहूदियों का एक अद्भुत इतिहास था जो अब्राहम तक चला गया। उनके पास कई आध्यात्मिक आशीर्वाद थे। रोमियो 3:1 और 2 पढ़े, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। यीशु ने निकोदेमुस से कहा कि उसे इस्राएल में एक शिक्षक और अगुआ के रूप में फिर से जन्म लेना होगा। तब यीशु ने निकोदेमुस को दिखाया कि वह उद्धार पाने के बारे में वास्तव में कितना कम जानता था। यीशु ने कहा, क्या तुम यहूदियों में शिक्षक हो और ये बातें नहीं जानते? निश्चित रूप से यीशु के शब्दों ने निकोदेमुस को आश्चर्यचकित कर दिया। उस समय निकोदेमुस के मन में यीशु के बारे में प्रश्न थे, लेकिन बाद में निकोदेमुस ने यीशु के सच्चे चेलों के साथ यीशु का पक्ष लिया। यूहन्ना 19:39 पढ़े। फिर से जन्म लेने का क्या मतलब है? यीशु ने दोबारा जन्म लेने को मसीही होने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों बनाया? शुक्रवार, अक्टूबर 25 के लिए अतिरिक्त अध्ययन। रीड एलन जी वाइट निकोडेमस, पेजेस 167 to 177 in the Desire of Ages। निकोदेमुस ने पुराने नियम के नए ढंग से खोज की। उसने अपने विचारों पर बहस करने या लड़ाई जीतने में मदद करने के लिए जानकारी की तलाश नहीं की। निकोदेमुस ने आध्यात्मिक जीवन पाने के लिए बाइबल पढ़ी। उसने पवित्र आत्मा को अपना नेतृत्व करने की अनुमति दी। तब वह स्वर्ग के राज्य को समझने लगा।
हमारा विश्वास हमें परमेश्वर की दया को स्वीकार करने में मदद करता है, लेकिन विश्वास हमारा उद्धार करता नहीं है। विश्वास से हमें कुछ नहीं मिलता। विश्वास हमें यीशु को पकड़ने और हमारे पापों के लिए उसके बलिदान को स्वीकार करने में मदद करता है। यीशु हमें परमेश्वर के नियम को तोड़ने के लिए खेद महसूस करने में भी मदद करता है। क्षमा भी हमारे लिए यीशु का उपहार है। हम कैसे बच गए? मूसा ने सांप को जंगल में उठा लिया, उसी प्रकार यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। जिस किसी से सांप ने झूठ बोला हो और काटा हो, वह सब देख सकता है और जीवित रह सकता है। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का 4 2 महीने पाप पूरा उठा देखो। ले जाता है। यूहन्ना 1:29। आध्यात्मिक सत्य अच्छा प्रकाश के समान क्रूस से चमकता है। यह प्रकाश हमें परमेश्वर का प्रेम दिखाता है। परमेश्वर का प्रेम हमें स्वयं के पास लाता है। यदि हम इस प्रेम को स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर हमें आज हम एक यीशु वॉच के 4 पास देखे थे ले बर्फ जाता का। है। यीशु हमें यह कहने में मदद करेगा कि हमें अपने पापों के लिए खेद है और हम उनसे यानी पापों से दूर हो जाएंगे। इन पापों के कारण यीशु को क्रूस वॉच पर 4 चढ़ा नया वाला दिया था गया। 70,000 तब में। पवित्र आत्मा हमें सोचा नया लोग हम अपने जीवन देगा। 5 6 7 हमारे विचार और इच्छाएं 3 जनरेशन यीशु के पीछे है वो। प्रति आज्ञाकारी होंगी। क्लासिक का पवित्र अच्छा था। आत्मा हमारे दिल और और दिमाग एक को बट्स यीशु के आया था, समान बट्स नया 3 बनाता तो है। रिसेंटली आया था ना। आत्मा हमें 1 लाख वैसा में। बनने में मदद करती है एक्चुअली उसका 2 जैसे लाख यीशु चेंज है। हमारे हृदय और 1 मन लाख में में दे है। रहे थे। आत्मा हमारे नया नया मन वो भी। और हृदय में परमेश्वर का नियम भी लिखता है। तब हम यीशु से कह सकते हैं, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। भजन 40 का 8। एलन जी वाइट, द डिजायर ऑफ एजेस, प्रीस्ट 175 और 176। चर्चागत प्रश्न। पहला, यूहन्ना बपतिस्मा दाता लोगों को यीशु के लिए तैयार करने आया था। सफलता का मानवीय विचार क्या है? क्या आपको लगता है कि यूहन्ना उस तरह से सफल था जिस तरह से मनुष्य सफलता को देखता और समझता है? आध्यात्मिक चीजों में सफलता के बारे में आपका क्या विचार है? दूसरा, बाद में यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु के बारे में कुछ वास्तविक संदेह साझा किए। मत्ती 11 का 2 हम्म। और 3, लूका 7 का 19। यूहन्ना के प्रश्नों का कारण क्या था? अपने विश्वास में कैसे मजबूत रहे? इस बारे में उसके सवालों से हम क्या सीख सकते हैं? धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।